तो पीतमपुरा में जो रामकी फैक्ट्री है, जहां पर धारा 163 लगा दी गई है, वहां पर हंगामा हो रहा है। हालांकि अभी कचरा नहीं जलाया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। लगातार 3 दिन से प्रदर्शन जारी था, लेकिन इस बीच आपको बता दें, एमपी के पीतमपुरा में फैक्ट्री के बाहर हंगामा शुरू हो चुका है। जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। इनकी लगातार यही मांग थी कि जो कचरा है उसको डिस्पोज ऑफ ना किया जाए। स्थानीय लोगों ने किस तरह से अब वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया है। और पीतमपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर जो लोग हैं फिर से इकट्ठा हुए हैं। हालांकि आश्वासन दिलाया गया था कि अब कचरा नहीं अभी जलाया जाएगा। फिलहाल जो कचरा है वो राम की फैक्ट्री में रखा गया है, लेकिन कैसे हंगामा हो रहा है सुनिए। देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने, कल की तस्वीरें और आज की तस्वीरें हैं। पुलिस ने कल लाठीचार्ज किया था क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी हो गई थी, और आज फिर से ग्रामीणों ने वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू किया, पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने वहां पर पहुंच करके भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन सवाल तो ये है कि जब बिल्कुल तय कर दिया गया है कि अभी राम की फैक्ट्री में ही ये कचरा रहेगा, फिर आखिर क्यों हंगामा हो रहा है? जब ये तय कर दिया गया है कि फिलहाल तो अभी नहीं जलाया जाएगा, तो यही मांग थी कि ना जलाया जाए। एक तरफ लोगों ने अपना आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है, फिर इस तरह का हंगामा क्यों? कुछ सुबह में कुछ अफवाहें आई कि कचरा जलाना शुरू कर दिया गया है और वहाँ कुछ मजदूर बेहोश हो गए। ऐसी किसी भी अफवाह में पीथमपुर की जनता को आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से आप सबको बताना चाहता हूं, कचरे का एक कण नहीं जलाया गया है। अभी यथास्थिति में पूरा कचरा जैसा भोपाल से लाया गया था उसी स्थिति में है, और हम सब लोग उसी हिसाब से अब यहाँ पे यथास्थिति बरकरार रख रहे हैं। कोई मजदूर हताहत नहीं हुआ है रामकी के परिसर में। वहां पे हमारे लोग तैनात हैं, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे एसडीएम सब वहीं पे मौजूद हैं, वहां पुलिस बल है। आसपास के क्षेत्र के लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा, किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को भंग मत करिए। पथराव या फिर चक्का जाम, इस प्रकार की कोई घटना आज नहीं होनी चाहिए। हमारी सभी से अपील है, शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि अभी कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यविजय बने हुए हैं। सत्यविजय का रुख कर लेते हैं। पीतमपुर में तनाव सत्यविजय देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये तनाव कब तक रहेगा। हालांकि यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि फिलहाल नहीं जलाया जाएगा, इसके बावजूद भी ये तस्वीर। या बिल्कुल, देखिए, मैं अब से कुछ देर पहले हमने राम की फैक्ट्री की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर कि पथराव हुआ था। लोग एक अफवाह के चलते वहां पहुंचे और उन्होंने पथराव कर दिया था। उन्हें ये अफवाह किसी ने दी कि वहां पर जो कंटेनर है उससे कचरा जलाया जा रहा है। इसके बाद वहां पर हंगामा हुआ था। हालांकि पुलिस वहां पहुंची और उस भीड़ को खदेड़ा। दूसरी तस्वीर में आपको ये दिखा रहा हूं, ये पीतमपुर का बस स्टैंड है। इसी जगह से अनशन शुरू हुआ था। यहीं पर पहले लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, और अब यहाँ पर देखिए पूरी तरह से लोग जा चुके हैं। बस स्टैंड पूरी तरह से चालू है। चूंकि प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि किसी भी अफवाह पर ना जाएं, किसी की अफवाह को ना माने। प्रशासन ने और सरकार ने तय किया है कि पीतमपुर की जनता की जो भावना है उससे कोर्ट को अवगत कराएंगे, और अभी कचरा नहीं जलाया जा रहा है। कोर्ट को ये बताया जाएगा, उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि कोर्ट के ही निर्देश पर भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा पीतमपुर लाया गया था, उसे राम की फैक्ट्री में रखा गया है। तो एक तरफ कल जिस तरह का हंगामा था, जिस तरह विरोध था, जिस तरह पथराव लाठीचार्ज हुआ, लोगों ने जाम कर दिया था, हाईवे जाम कर दिया था, लेकिन आज कुछ हद तक हालात सामान्य होते जा रहे हैं। प्रशासन की अपील का सरकार ने जिस तरह से यहाँ के लोगों की भावनाओं की वैल्यू रखी, इन लोगों की भावनाओं को समझा कि यहाँ पर लोगों के मन में डर है, उसके बाद अब लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ पर कल इन्हीं में से कई लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेकिन आज जीवन यहाँ का पीतमपुर का पटरी पर आ रहा है। अब जो अफवाह है उसके चलते डीएम साफ तौर पे कह रहे थे कि कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि कचरा जलाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, कचरा नहीं जलाया जा रहा है। तो क्या वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के अभी भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो राम की फैक्ट्री है और आसपास का जो पीतमपुर इलाके का इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ जो लोग रहते हैं, खासकर राम की फैक्ट्री के आसपास के, उन तक जरूर किसी शरारती तत्व ने इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स कह सकते हैं की हो, लोगों को भड़काने के लिए, या फिर सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट की हो जिससे कि लोगों को ये लगा हो कि कंटेनर खोल दिए गए, कचरा जलाया जाएगा। इसी के बाद वहां पर लोग पथराव करने पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने उस घटना के बाद फिर से अपील की है कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पूरा मामला कोर्ट के संज्ञान में है। यहाँ जिन लोगों ने कल हंगामा किया था, विरोध किया था, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए फिलहाल कचरा न जलाने का फैसला लिया है। अब प्रशासन को प्रशासन के सामने चुनौती यही है कि वो यहाँ इस तरह से लोगों को समझाए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि कचरा नहीं जलाया गया है, ना ही एक कतरा भी कचरे का कंटेनर से निकाला गया है। धीरे धीरे लोगों तक ये मैसेज पहुंच भी रहा है और इसीलिए आज पीथमपुर में जो लोग हैं वो अपने काम पर लौटे। यहाँ की तमाम जो फैक्ट्रियां वो खुल गई हैं, दुकानें जो है वो खुल गई हैं, बस स्टैंड जो है जो कल पूरी तरह से बंद था, यहाँ पर अपडेट आगे लेंगे, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य विजय इस वक्त ग्राउंड से बता रहे थे क्या हालत है। अब एक बड़ी अमित शाह ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। वो ये कह रहे हैं कि नई राजनीति का दावा करने वाले शीश महल में रहते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई से शीश महल बनाया गया है। केजरीवाल को पाई पाई का हिसाब देना होगा। बड़ा हमला किया है अमित शाह ने। क्या कहा है सुनिए। तो आपको बता दें, जिस तरह से कल बीजेपी ने 1675 घर दिए हैं उन झुग्गी वालों को जिनके अपने घर नहीं थे। अशोक विहार इलाके में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बड़ी योजना के तहत कर जानकारी भी दी। प्रयागराज में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। मेला प्राधिकरण सभागार में होगी मीटिंग। बैठक के बाद कैबिनेट करेगा संगम में स्नान। केजरीवाल की ग्रंथि योजना पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा पुजारियों को भत्ता देने की बात कर रहे फैसले को बताया सराहनीय। कोई कर्म कांड से जुड़े लोग हैं, अगर उनको भत्ता देने की बात केजरीवाल जी कह रहे हैं तो ये तो एक अच्छा फैसला है। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये एक बड़ा सवाल है। पर्यावरण और वृक्षारोपण पर बोले शिवराज सिंह चौहान। कहा पर्यावरण बचाने के लिए चलाएंगे अभियान, सिर्फ भाषण से नहीं आचरण से चलेगा काम। मेरे मन में यह भाव आया कि केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। कई बार हम स्पीच देते हैं पेड़ लगाओ, भाषण से नहीं आचरण से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। एमपी के पीथमपुर में फैक्ट्री के बाहर हंगामा। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिसकर्मियों के वाहन का कांच भी टूटा। पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री के पास खदेड़ा। एमपी के पीथमपुर की राम की फैक्ट्री में रखा है कचरा। फिलहाल नहीं जलेगा यूनियन कार्बाइड का कचरा। राम की फैक्ट्री के आसपास धारा 163 लागू। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। पीथमपुर घटना पर सीएम मोहन ने लिया संज्ञान। कहा जन भावनाओं का आदर करते हुए कोर्ट को व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में अवगत कराया जाएगा। यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है। एमपी के पीथमपुर में धरने पर बैठे संदीप रघुवंशी ने खत्म किया अपना अनशन। नष्ट किए जाने वाले कचरे के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे थे संदीप रघुवंशी। महाकुंभ का सरकारी ट्विटर हैंडल पर सस्पेंड किया गया है। हैक या रूल्स वायलेशन की आशंका जताई जा रही है। नहीं आया कोई आधिकारिक बयान। मेला से जुड़ी जानकारी होती थी साझा। महाकुंभ मेले से पहले गुजरात के गांधीनगर से जल एम्बुलेंस को किया गया रवाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। क्यूआर कोड के जरिए ले सकते हैं टिकट। यात्रियों को मिलेगी राहत। भारत नेपाल की सीमाओं से की जा रही है कुंभ मेले की सुरक्षा। दोनों देशों की सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे जिला के आला अधिकारी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने महाकुंभ 2025 का किया शुभारंभ। 50 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की बात कही है। सभी को